हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप कि 2 दिन आपने ग्राउंडिंग और क्लिनजिंग के नए नए तरीके सीखे, तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हो सकता है कुछ कुछ टेक्निक्स आपने इस्तेमाल भी करी हों अपनी डे टू डे लाइफ में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तीसरा दिन जो फॉरगिवनेस है, इसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने फॉरगिवनेस, स्विच वर्ड्स और कुछ और एक आधा टेक्निक्स ऐड करी हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन तरीकों को अपनाएं अपनी लाइफ में और अपना स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली फुल ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही फील करें। और मुझे ईमेल करके या मैसेज करके कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करी है और इससे आपकी ज़िंदगी में क्या सुधार आया है, क्या चेंजेस आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो अपन बढ़ते हैं फॉरगिवनेस पे। तो मेरा डेफिनेशन ये है कि फॉरगिवनेस इज एन एक्ट ऑफ रिलीजिंग, एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। ऐसा नहीं है कि फॉरगिव मतलब दूसरे बंदे को माफ करना। फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को माफ करना, खुद को उस पास्ट से आजादी देना कि भाई ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम मानते हैं, पर उसकी वजह से मैं उसी में स्टक रहूं ये जरूरी नहीं है। मैंने जो गलती वहां करी थी, अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। मेरे लिए ये फॉरगिवनेस की डेफिनेशन है कि लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, पास्ट वाली एनर्जी को लेट गो करना, हमारे लेसन्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। दिस इज माय डेफिनेशन, माय वर्जन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवनेस। व्हाई वी नीड टू फॉरगिव, हमें फॉरगिव क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, इल्यूशनरी वर्ल्ड, हम सेपरेशन कॉन्शियसनेस, तो उसकी वजह से हमारे इमोशंस निकल के आते हैं। एंगर, हर्ट, पेन, रिग्रेट, रिवेंज, फियर, गिल्ट, इन शॉर्ट ईगो, सैडनेस। इन सब की वजह से क्या होता है ना, हम अपने आप को कभी भी फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। तो इस अनफॉरगिवनेस की वजह से हम स्टक रहते हैं, हम उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। उस हम समझते हैं उस इंसान को हमें माफ करना है, जो माफी हमारे दिल से, ऑब्वियसली जिसके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, उसके दिल से माफी जल्दी नहीं आती है ना। और उसमें भी जब हमें पता चले कि यार ये गलती मेरी थी, ये मेरा लेसन था, मैंने गलती करी, और उसके बाद तो जब खुद पे आता है ना, तो गिल्ट आता है कि अरे यार ये कैसे हो गया, मैं इतना भी नहीं समझी। वो कुछ भी हो सकता है उस वक्त, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स। तो उन सबको हमें माफ करना है। जज करने की जगह हमें उसको एक्सेप्ट करके, लेसन लर्न करके कि भाई हाँ, इसमें भी कोई लेसन होगा, ऐसे एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो फॉरगिवनेस का मतलब है कि बीइंग योर हाईएस्ट वर्जन, बीइंग योर डिवाइन वर्जन। फॉरगिवनेस आपने देखा होगा कि जो स्पिरिचुअल बंदे हैं, अवेक हैं, उन्हें पता होता है कि भाई हमें ये फॉरगिव करना ही पड़ेगा। पर अगर आप अपने दुनियावी रिश्ते में देख लो, अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, लोग बोलेंगे हाँ उसने मेरे साथ ऐसा करा था ना, माँ सवाल ही नहीं है मैं उसको माफ करूं। माफी नहीं आती है, और माफी ना आना, अनफॉरगिवनेस इज अ काइंड ऑफ ईगो। तो उसके सामने फॉरगिवनेस इज बीइंग योर डिवाइन वर्जन। तो जो बंदा चूज करता है ना कि मुझे हाईएस्ट फॉर्म बनना है, अपना अपना हाईएस्ट वर्जन बनना है, डिवाइन वर्जन बनना है, उन लोगों को पता होता है कि भाई फॉरगिवनेस इज मस्ट। तो अगर आप भी चाहते हैं आप अपना हाईएस्ट वर्जन चूज करते हैं, तो फॉरगिवनेस इज द वे। और अब आप लोगों ने सुना होगा तो ओपोनोपोनो, ये सबसे बेस्ट, इजीएस्ट, एंशियंट तरीका है। तो होपोनोपोनो में क्या होता है कि इसमें ये 4 लाइनें हमेशा बोली जाती हैं, जिनके रिगार्डिंग भी आपको ग्रज है, दिक्कत है, स्टक हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, एंड थैंक यू। मैं होपोनोपोनो में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी, बाकी आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।
फिर मैं ये लिंक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लिंक है होपोनोपोनो के सॉन्ग की। ये फॉरगिवनेस प्रेयर है जो मैंने सीखी थी। जब भी आप कोई डीप फीलिंग करते हैं, कोई भी ब्लॉक फील कर लिया और आपको लगा कि यहाँ पे अभी आपने पीस अचीव कर लिया है, आपने कंप्लीटली सामने वाले को, खुद को फॉरगिव कर लिया है, तो ये प्रेयर बहुत ही इफेक्टिव है कि आई फॉरगिव यू एंड आई रिलीज यू। आई होल्ड नो अनफॉरगिवनेस बैक। माय फॉरगिवनेस फॉर यू इज कंप्लीट। आई एम फ्री एंड यू आर फ्री नाउ। ये एक्सरसाइज है फॉरगिवनेस वाली, वो हम करेंगे। फिर हम कॉर्ड कटिंग पे जाते हैं, फिर गोल्डन पाथ पे जाते हैं। ठीक है। कॉर्ड कटिंग जिन लोगों को भी नहीं पता है वो लोग कॉर्ड कटिंग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, जो हमने एक बार रिकॉर्ड करा था। वो इफेक्टिव है ऑल टाइम, आप जब भी चाहो उसको देख सकते हो। तो फॉरगिवनेस के बाद आता है कॉर्ड कटिंग, उसके बाद आता है गोल्डन पाथ। ठीक है। तो इस फॉरगिवनेस वाली प्रेयर के साथ, एक्सरसाइज के साथ, कॉर्ड कटिंग भी साथ में कर लेंगे। ठीक है। रेडी? चलिए, तो हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि जिस भी बंदे के रिगार्डिंग आपको कोई भी ग्रज है, सोचो उस बंदे को, विजुअलाइज करो कौन है वो बंदा, और जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, और ऐसे समझो कि अभी आप एक थिएटर में हो और उस थिएटर में दो चेयर पड़ी है, दोनों पे स्पॉटलाइट आ रही है। एक पे आप हो और एक पे वो सामने वाला बंदा, जिनको आप समझते हो कि फॉरगिव करना चाहिए। फिर वो बंदा कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, आपका ट्विन भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेस होल्ड करती हूँ। पहले आपको जो भी बोलना है ना इस बंदे को, आप उसको बोल दो कि भाई तूने मेरे साथ ये करा, वो करा, वो करा, मैं बहुत गुस्सा हूँ। जो भी बोलना है आप बोल दो। अगर आपकी बात हो गई हो तो अब आप स्पेस होल्ड करो उस बंदे के लिए, आप उसकी बात सुनो। आप पूछ सकते हो कि भाई उसने जो भी करा वो क्यों करा, किस रीजन से करा, ऐसा क्या था या क्या सिखाना चाहता था। नॉर्मली जैसे अपन दोनों मिले तो अपन कैसे बात करेंगे, उसी तरह नॉर्मली उससे बात करो। अब आपने उनसे जो भी कुछ सुना, क्या वो समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको बात समझ में आई तो अच्छी बात है, हम कंपैशन चूज कर सकते हैं, क्योंकि जब बात समझ में नहीं आती है ना, तब हमें गुस्सा, हर्ट, पेन, वो सब कुछ होता है। पर एक बार जब हम दूसरे को सुन लेते हैं ना, तो हमें कंपैशन होता है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, उन्होंने जो भी बोला, आपने जो भी बात रखी, तो सिंपली चूज कंपैशन। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप सिंपली उनको कह सकते हो कि यार सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। I choose to have compassion for you। और फिर फील करो, देखो फॉरगिवनेस आया आपके दिल से, माफी आई। उन्होंने जो भी बोला वो भी देखो आपसे माफी मांग रहे हैं, जिस भी रीजन से। फील करो वो भी आपसे माफी मांग रहे हैं, उनकी माफी फील करिए आप अपने दिल में। और अगर यहाँ तक आपने कर लिया, तो अब आप विजुअलाइज करिए कि डिवाइन वाइट लाइट आप दोनों पे आ रही है, और जैसे सामने वाले बंदे पे आती है ना, समझो वो बंदा एडल्ट है, तो वहां से वो छोटा उसका वर्जन हो गया, वो टीनेज हो गया। जरूरी नहीं है उसका एग्जैक्ट हुलिया आपको याद हो, पर ऐसे फील करो उसकी साइज डिक्रीज हो गई। फिर वापस से उस पे डिवाइन वाइट लाइट को इन्वोक करो और देखो उसकी साइज और छोटी हो गई, वो बच्चे जैसा हो गया। फिर से डिवाइन वाइट लाइट को उन पे इन्वोक करो और देखो वो जैसे ना न्यूली बर्थ होता है ना, न्यूली बेबी बॉर्न होता है, उस साइज का वो बंदा हो गया।
और कंटिन्यूअसली जब डिवाइन लाइट आप उन पे इन्वोक करते हो, वो और छोटा 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 बिल्कुल ऐसे एम्ब्रियो या राई के दाने जैसा हो गया, और उसको आप उठा के अपने दिल में बसा लेते हो। दैट मीन्स आपने उस सोल को दिल से फॉरगिव करा। और अब फील करो, क्या जो भी बात से आप दोनों को दिक्कत हो रही थी, क्या वही बात आप दोनों के बीच में अभी भी है? अभी भी आप उसको लेके कोई ग्रज होल्ड कर रहे हो, या आपको वो कंप्लीट फॉरगिवनेस आ गया? कंप्लीट आ गया। गुड गुड बहुत अच्छा लग रहा है। शायद गुड, इतना अच्छा मैंने फॉरगिवनेस के बाद मुझे कभी नहीं लगा। वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुमन, कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत रिलैक्सेशन फील हो रही है। मैं उन्हें कभी भी फॉरगिव नहीं कर पा रही थी ना, मतलब कुछ ना कुछ रह जाता था। लेकिन जब आपने बोला ना वो छोटा सा राई का दाना, उसको आप अपने हार्ट में बसा लो, तो उसके बाद एक ऐसी शिफ्ट आई ना कि एकदम से बस कि नहीं, बस अब अच्छा फील हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू। और जिन जिन लोगों का नहीं हुआ, सिंपली हम आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करते हैं यहाँ पे। तो स्पॉट कटिंग करिए, हम यहाँ पे आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करते हैं। फॉरगिवनेस के बाद का स्टेप है कॉर्ड कटिंग। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, आप पहले कॉर्ड कटिंग करके बाद में भी फॉरगिव कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो जो जो लोग स्टक हैं, फील करिए आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे कॉर्ड्स हैं, देख लो। आर्कएंजल माइकल को अलाउ करो उन कॉर्ड्स को कट कर दो। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। अब हम आर्कएंजल शैम्यूल को इनवाइट करते हैं, वो अपनी डिवाइन पिंक लाइट आपके ऊपर पोर कर रहे हैं। थैंक यू आर्कएंजल शैम्यूल। अब हम इनवाइट करते हैं गॉड को, जो अपनी डिवाइन गोल्डन लाइट हमारे ऊपर पोर कर रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं गोल्डन पाथ पे। आप फील करिए, विजुअलाइज करिए कि आपके सामने एक गोल्डन पाथ है, और यहाँ पे सबसे पहले जिन बंदों को फॉरगिव करना बाकी था, जिनको करा, जिनको करना है, सबको एक साथ रखो और देखो कि वो सारे लोग गोल्डन पाथ पे जा रहे हैं, आपको टाटा बाय बाय कह रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं। सब लोग आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको फॉरगिव करा, दे हैव फॉरगिवन यू। सब ने आपको माफी दे दी, क्योंकि गोल्डन पाथ इंडिकेट करता है अबंडेंस, लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय। बहुत ही पावरफुल लाइट है ये। अब दूसरी तरफ भी एक गोल्डन पाथ है, जहाँ पे आप गॉड के साथ हाथों में हाथ लेके चल रहे हो, और इस पाथ पे चलते वक्त आप बिल्कुल अबंडेंट फील कर रहे हो, अपने आप में पीसफुल फील कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा प्यार, खुशी, फुलफिल वाली फीलिंग है आपको, क्योंकि जब गॉड साथ में हो तो किस चीज की कमी हो सकती है। सो अब गोल्डन पाथ का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिन जिन बंदों ने आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस उनकी वजह से आए या आपने अट्रैक्ट करे, गोल्डन पाथ पे जब हम उन बंदों को सरेंडर करते हैं गॉड के साथ, उन्हें रिलीज करते हैं, तो दो चीजों में से एक चीज होगी, या तो वो बंदे आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे अपने पाथ पे, डिवाइन पाथ पे, या वो अगर सेम भी रहते हैं तो एटलीस्ट वो आपको, उनकी वजह से जो अपसेट होता है ना, आपको वो एनर्जी बंद हो जाएगी। वो वही रहेंगे, वो सब कुछ वही करेंगे, पर इस बार चेंज आप में होगा। ठीक है, या तो वो चला जाएगा या तो आप बदल जाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज होगी। मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है, फॉरगिवनेस भी आता है, सरेंडर, लेट गो, अटैचमेंट बहुत इजीली हो जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो गाइस, ये हैं जोत हमारे साथ, और वो जोत जो है वो एनर्जी हीलिंग भी करती है, और स्विच वर्ड्स इनका तरीका है हीलिंग का, और आई थिंक स्विच वर्ड्स में वो माहिर हैं।
तो वो हमारे साथ अभी शेयर करेंगे रेकी और स्विच वर्ड्स के बारे में कि कौन कौन से स्विच वर्ड्स आप यूज कर सकते हो फॉर ट्विन फ्लेम यूनियन, है ना? या वेलकम जो। थैंक यू। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ स्विच वर्ड्स का। इसको हम मॉडर्न मंत्रास बोलते हैं, स्विच वर्ड्स को, जो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं, इजी इंग्लिश के वर्ड्स। और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस जेम्स टी मैंगन है, उनकी जो बुक है द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था जब उनकी लाइफ काफी डिसबैलेंस थी। तो उनका मास्टर स्विच वर्ड जो टुगेदर, जिसकी स्काई ब्लू कलर की एनर्जी है, और वो हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल को यूनाइट करता है। और किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वो मास्टर स्विच वर्ड है टुगेदर, हम उसको यूज करते हैं। और ये एक ऐसी है, हमारे मूड की वाइब्रेशन को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है स्विच वर्ड्स। और ये एक इजी वे है कि हमें कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करना पड़ता इसके लिए, जैसे सिंपल वर्ड्स होते हैं। जैसे मेरे लिए एक स्विच वर्ड, मेरे ट्विन फ्लेम का नाम मेरे लिए एक स्विच वर्ड बन सकता है। जैसे हमारी एनर्जी हाई होती है, तो इस ग्रुप की लाइव एग्जांपल जैसे ब्लॉसम हमारे लिए स्विच पर्सन हो सकते हैं। कुछ भी है, स्विच सॉन्ग हो सकता है जो हमारी एनर्जी को ही चेंज कर, हमारे मूड को चेंज कर। और एक ये हमारे ऑरा के आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है, जो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करती है। और जो मैं यहाँ पे अभी शेयर करूंगी ट्विन फ्लेम के लिए, वो है डिवाइन टुगेदर क्रीमर्स। डिवाइन जो मास्टर स्विच वर्ड है, वो यूज करते हैं हम मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ में। ये ट्विन फ्लेम के लिए यूज करते हैं। जैसे आप रेगुलर जो भी इनर वर्क करते हैं, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और इसकी वायलेट एनर्जी होती है इसमें। तो टुगेदर भी मास्टर स्विच वर्ड है, और इसकी स्काई ब्लू कलर की एनर्जी होती है। तो ये हमें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए काम आता है। मेरे को एक क्वेश्चन है कि इसको समझो हमने लिख तो लिया है ना, फिर यूज कैसे करना है? तो सबसे पहले कि हमें पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आना होता है। कुछ भी ऐसा 5-10 मिनट कर लो जो हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं। उसके बाद टुगेदर मास्टर स्विच वर्ड है, वो चैंट करना है 10 टाइम्स, लाइक अकॉर्डिंग टू वेदास, सेक्रेड नंबर होते हैं 10, 28, 45 टाइम्स। उसको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को, देन टुगेदर स्विच वर्ड चैंट करना है। और उसके बाद जो ट्विन फ्लेम के लिए है, यूनिटी के लिए, डिवाइन टुगेदर क्रीमर्स, उसको चैंट करना है। वो आपके 5 मिनट, 10 मिनट, अगर आप गिन के कर रहे हो 28 टाइम्स, 45 टाइम्स, 108 टाइम्स, और मैं करती हूँ 500 टाइम्स चैंट। और उसके बाद फिर ग्रेटिट्यूड पे करना है, और देन फ्री ऑफ माइंड, कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। जस्ट वो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड होता है वो मैनिफेस्टेशन के लिए होता है, और ये स्विच वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। तो ये इजी वे है मैनिफेस्टेशन का। और इसको हम अपने लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी लिख भी सकते हैं एवरी डे, क्योंकि हमारी बॉडी वो चीज एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। लेफ्ट साइड से हम एनर्जी रिसीव करते हैं, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी एनीवेयर, कहीं भी लिख सकते हो, आर्म पे, लेग पे, कहीं भी लिख सकते हो। और इसका एक एनर्जी सर्कल बना के आप उस पे पानी चार्ज करके भी पी सकते हो। जैसे एक एनर्जी सर्कल बनाया, सर्कल जैसा मर्जी हो, लेकिन वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर वो स्विच वर्ड लिख के आप उस पे पानी की बोतल चार्ज करके पी सकते हो। तो एक नंबर भी है डिवाइन हीलिंग कोड, जो एनर्जी सर्कल के बीच में ही है, वही आप लेफ्ट साइड, क्योंकि नंबर्स की अलग अलग वाइब्रेशन होती है, तो ये नंबर यूनिटी के लिए है, ट्विन फ्लेम के लिए। तो आप उसको भी लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी डेली उसको चार्ज कर सकते हो विद ब्लू पेन, और विद फिंगर ऑल्सो, यू कैन यूज योर फिंगर एज वेल। अगर नहीं भी लिखना, कई बार होता है कहीं जाना है हम नहीं लिख सकते,
पेन से, गर्मियों में प्रॉब्लम आ जाती है ज्यादा, तो फिंगर से उसको लिख सकते हैं कहीं भी, लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये क्योंकि किसी भी टाइम कर सकते हैं, जैसे कई बार हमारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो, तो हम बैठेंगे तो अगर कहीं भी हो तो क्लीन स्विच वर्ड होता है, तो हम फटाफट अपनी थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। क्लीन 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 चैंट कर सकते हैं 28 टाइम्स, 108 टाइम्स, तो हम उस थॉट से बाहर आ जाते हैं, उस मूड से, उस फ्रीक्वेंसी से बाहर आ जाते हैं। तो बहुत हेल्पफुल है। जैसे होता है ना, हमें हवा चाहिए होती है तो हमें वो पंखे का स्विच ऑन करके हम आराम से बैठ के हवा लेते हैं, वैसे ही वो हमारे मूड को स्विच कर देता है। थैंक यू जोत। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे ये सेशंस, हमारे ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वाला कोर्स पसंद आया होगा।